दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ और हमारी कहानी का नाम है काश। ये कहानी भी मैंने ही लिखी है। तो चलते हैं हमारी कहानी भरे पॉडकास्ट की तरफ। दरवाजे पर जैसे ही घंटी बजती है, अशोक कुमार जी, जिनकी उम्र करीब 80 या 80 से थोड़ी ज्यादा होगी, दरवाजा खोलने के लिए उठते हैं। लेकिन जब दरवाजे की घंटी 2-3 बार बज जाती है तो वो कहते हैं, अरे भाई धीरज रखो, पैरों में कोई पहिए नहीं लगे हैं, आ रहा हूँ। और दरवाजा जैसे ही खोलते हैं तो दरवाजे के सामने उनके ऑफिस के जमाने के बहुत प्रिय मित्र सोमनाथ खड़े हैं और उन्हें देखकर उनकी बाछें खिल जाती हैं, यानी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे आओ आओ सोमनाथ, और कहकर बड़े प्यार से सोमनाथ अपने मित्र को गले लगा लेते हैं। आओ, और ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाते हैं। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। 2 गिलास में पानी और साथ में खाने के लिए कुछ मीठा लेकर आते हैं। सोमनाथ जी कहते हैं, अरे भाई, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अशोक कुमार जी कहते हैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है भाई, पहली बार इतने दिनों बाद घर आए हो, बिना कुछ खाए पानी पिलाओ, अच्छा थोड़ी ना है। 1 गिलास पानी खुद भी पीते हैं और सोमनाथ जी को भी देते हैं। अशोक कुमार, तो भाई कितने दिनों बाद देख रहा हूं, क्या तुमने भी रिटायरमेंट ले लिया? सोमनाथ, अरे रिटायरमेंट क्या, मैं तो बहुत पहले रिटायर्ड हो गया था, जमाना गुजर गया। अब मैं और मेरी पत्नी ना क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपने अपने नाते रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं और मिल करके प्रोग्राम बना के घूमते फिरते हैं। अब जो काम हम पहले नहीं कर सके जब बच्चे छोटे थे, और या फिर जब हमें बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला, तो सब लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक तो मैं यूएस में था, अब यही काम चल रहा है। मेरी पत्नी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा, कहा जाओ भाई साहब से मिलाओ। जब से भाभी जी गई हैं, मैंने बहुत सारे मित्रों को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि तुम घर के बाहर जरा ज्यादा बाहर निकलते ही नहीं। सबने मुझे यही बताया। अशोक कुमार, अरे क्या करूं, खैर तुम बताओ, बातें तो होती रहेंगी। चाय पियोगे या कॉफी? चाय अभी भी पीते हो या कॉफी पर शिफ्ट हो गए? सोमनाथ, मैं अभी भी चाय पीता हूँ। मैं क्या है, जब ट्रेन की यात्रा या हवाई सफर करता हूँ तो कॉफी पी लेता हूँ, क्योंकि बाहर ना चाय लोग बनाना नहीं जानते और चाय अच्छी नहीं मिलती। तुम्हें याद है ना, हमारे ऑफिस के पास एक स्पेशल चाय वाला था। अशोक कुमार, हाँ अच्छी तरह से याद है। हम कैसे उससे अदरक, लवंग, इलायची डालकर चाय बनवाते थे। वो हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी सी स्पेशल चाय बनाता था। बाकी लोग भी हमारी देखा देखी उससे चाय बनवाते थे, पर उनकी चाय वो उतनी अच्छी नहीं बनाता था, क्योंकि हम लोग उसे थोड़ा पैसा ज्यादा देते थे, जिसकी वजह से वो हमारी चाय बहुत ही स्पेशल बनाता था। सोमनाथ, हाँ हाँ मुझे पता है, अच्छे से पता है, और वो हमारा बहुत ध्यान रखता था। सोमनाथ अशोक से कहते हैं, भाभी जी के जाने के बाद तुम्हें अशोक बहुत खालीपन लगता। अशोक कुमार, क्या कहूं, जब थी तो घर में सारा दिन तितली की तरह नाचती रहती, कभी कहती चाय पियोगे, खाना खा लो। मैं तो उसे हर बात पे झिड़क देता, क्यों पीछे पड़ी रहती हो, क्यों ऐसा करती हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम ऐसा सही नहीं करती, तुम ये सही नहीं कर रही। हर समय उसके कुछ ना कुछ उटपटांग बोलता रहता, जिससे वो कभी कभार मुझसे रुष्ट हो जाया करती। और मैं उसे कहता भी कि तुम क्या करती हो, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, तुम क्या करती हो? तो वो बड़ी सरलता से कहती, मैं तो घर संभालने की कोशिश करती हूँ। अशोक कुमार चाय की चुस्की लेने के बाद ठंडी सांस भरते हुए कहते हैं, पर अब सारा दिन जब घर संभालता हूँ तो समझ में आता है कि वो सब कैसे कर लेती थी। मुझे कोई भी काम करने नहीं देती थी, मुझे भी देख लेती, घर भी संभाल लेती, बच्चों को भी उसने पाल पोस लिया, सारी जिम्मेदारियां अपने कांधे पर उठाए रहती थी। और अब जब मैं पूरा घर संभालता हूँ तो मुझे पता होता है कि घर को कैसे संभाला जाता है, और घर संभालना भी आसान काम नहीं है। बच्चे भी 2-3 दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं, अब उन सबका भी अपना परिवार है, अपनी जिंदगी है। सोमनाथ, अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहते, बच्चों के साथ रहोगे तो मन लगा रहेगा। अशोक कुमार, अब इस घर में नीता की यादें हैं,
मुझे लगता है अभी वो अलमारी से मेरी शर्ट निकाल कर देगी, दौड़कर दरवाजा खोलेगी। पूरे घर में वह यहाँ वहां मेरे साथ है और बेटों के साथ जब जाकर रहूंगा तो मुझे वह मिलेगी नहीं। और मुझे यही अच्छा लगता है, अपने मन से अपनी जिंदगी को जीना। अब बच्चों की जिंदगी में जाकर के दखल नहीं देता हूँ। हाँ, मन करता है तो चला जाता हूँ या उन्हें बुला लेता हूँ। उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि नौकर रख लो, कुछ दिनों रखा भी, लेकिन क्या है कि वो इतना काम तो मुझे अकेले का होता नहीं। सारा दिन वो बैठा या तो टीवी देखता या मुझे ताकता रहता। मैं बस अब खाना बनाने वाली या जो झाड़ू पोछा करके जाती है, बस उसी को रखा हुआ है। हाँ, थोड़ा अकेलापन तो है, अब सब काम सब कुछ मुझे ही देखने पड़ते हैं। सोमनाथ, तुम बड़े जिद्दी हो। अगर तुमने मेरी बात उस दिन मान ली होती तो शायद भाभी इतनी जल्दी न जाती। अशोक कुमार, अरे कौन सी बात तुमने कही जो मैंने नहीं बात मानी? सोमनाथ, यही बात कि भाभी को उनके मन का करने दिया करो और उन्हें भी जीने दो। तुमने तो उन्हें बांध कर रखा हुआ था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी पत्नी को नाचने का कितना शौक था। भाभी जी ने नृत्य की शिक्षा ली हुई थी और बड़े अच्छे क्लासिकल डांस करती थी। तरह तरह के डांस तो उन्हें आते थे और अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में उन्होंने बहुत सारे नृत्य सीखने के साथ उनमें कंपटीशन में भाग भी लिया था, सारी ट्रॉफियां भी जीती थी। पर विवाह के बाद तुमने उन्हें उनके पैशन को करने ही नहीं दिया। वो छुप छुप कर नाचती थी, मेरी पत्नी को भी पता था, बच्चों को भी तुम्हारे पता था। कई बार डांस शोज में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और तुमने ही उन्हें हमेशा रोक दिया, जिसकी वजह से उनकी जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो गई। वो बीमार पड़ गई और जब बच्चे भी अपनी दुनिया में सेटल हो गए तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। फिर तो वो ठीक नहीं हुई। अशोक कुमार रो पड़ते। अब मैं अपनी गलती को अगर मान भी लूं मित्र, तो भी मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अब तो बस भगवान से प्रार्थना करता हूं जितनी जल्दी हो सके मुझे भी इस शरीर से मुक्ति मिले। बहुत अकेलापन लगता है। सोमनाथ, तुम बिना कैसे बेकार की बातें करते हो। भाभी जी जितनी जिंदा दिल थी उतने ही तुम कायर हो। आपसे रोज शाम को बाहर निकलो, थोड़ा टहलने जाओ, थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करो, लोगों से मिलो जुलो। यही तो तुम्हें बताने आया हूं, यही वापस आ गया हूं मैं। अशोक कुमार जी, तो तुमने अभी अपना सामान सब कुछ खोल लिया या अनपैक पड़ा है? सोमनाथ, अरे हमें आए हुए तो बहुत दिन हो गए, हमने सारा सामान अनपैक कर लिया, घर भी सेट कर लिया, ज्यादा सामान लेकर के नहीं आया हूं और तुमसे मिलने आया हूं। अशोक कुमार सोमनाथ को उठकर गले लगाकर कहते हैं, तुमने अच्छा किया जो तुम यूएस से वापस आ गए। सोमनाथ, अरे ज्यादा मत खुश हो, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए आया हूं, फिर वापस चला जाऊंगा। यहां पर भी इसीलिए घर बना लिया ताकि आता जाता रहूं। 6 महीने हैं तुम्हारे पास, तब तक अपने आप को अच्छे से बदल लो, जीना सीख जाओ और दोस्तों के साथ उठो बैठो, बातचीत करो और वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। इतना कहकर सोमनाथ उठ खड़े होते हैं। अच्छा अशोक, शाम को मिलते हैं, मैं चलता हूं। तुम्हारी भाभी यानी मेरी पत्नी इंतजार कर रही है। शाम को मिलेंगे, शाम को आ जाओ, साथ में मिलकर डिनर करते हैं। सोमनाथ से अशोक कुमार जी कहते हैं, हाँ हाँ जरूर आ रहा हूं और आज शाम को मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे, पुराने किस्से दोहराएंगे। सोमनाथ जी चले जाते हैं और अशोक कुमार जी सोमनाथ को जाते हुए देखते रहते हैं और सोचते हैं कि अच्छा हुआ सोमनाथ आ गया और अब मैं जो ये कह रहा है वो ही करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से